नमस्कार किसान साथियों, जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं रियावन, जहाँ पे ऑर्गेनिक प्लांट हैं और जिला रतलाम। और इन्होंने सर ने ऑर्गेनिक प्लांट तैयार कर रखा है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से इन्होंने क्या है कि बना रखी है, ईंट से और सीमेंट से बना रखा है पूरा ये। और इनके ऊपर भी मतलब चद्दर वगैरह लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये प्लांट तैयार कर रखा है। तो सर इनसे पूरी जानकारी लेंगे किसान। हाँ तो सर अपने दर्शकों का परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, वासुदेव मेहता, गांव रियावन, तहसील भगोड़ा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। वैसे तो मेरा व्यवसाय एक पेंटिंग प्रेस का है। साथ ही साथ हम जैविक में भी आए हैं। जैविक के साथ हम वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। वर्मी कंपोस्ट में ऐसा है कि अभी हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन कई रासायनिक तत्वों से बंजर होती जा रही है और कहीं ना कहीं नुकसान होता जा रहा है। तो हम इसीलिए जैविक खेती में क्या है कि हमारी जो ज़मीन जो बंजर हो रही है या उपजाऊ नहीं बन रही है, उसको एक कदम की ओर हम बढ़ते हुए हमने वर्मी कंपोस्ट का प्लान चुना था। वैसे हम सिंस 2020 से चालू किया है। लगातार हम बढ़ोतरी करते हुए निर्माण कर रहे हैं। तो सर आपने ये कब स्टार्ट किया था? 2020 से। तो आपको कैसे जानकारी मिली कि हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करें? ये एक से मतलब कि क्या आप इस काम से संतुष्टि है, सेटिस्फाई है? ये किसानों को एक बार बताइए, राय बताइए। जी बराबर। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि हम जो यूरिया वगैरह लाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो यूरिया या फिर डीएपी जो हम डालते हैं खेत में, वो किसान भाई ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें बंजर हो रही है। जो अपने मित्र कीटाणु जो ये रहते हैं वो नष्ट हो रहे थे। जैसे कि केचुआ हुआ। केचुआ क्या करता है कि आपकी ज़मीन को अप डाउन, नीचे ज़मीन में ऊपर जाता है, नीचे आता है, अप डाउन करता है। तो उसमें फिर ज़मीन कहीं ना कहीं उपजाऊ बनी रहती है। लेकिन देखने में आ रहा था प्राय कि कुछ सालों से केचुआ हमको देखने को नहीं मिलते हैं। उसी वजह से हमने फिर उस पर रिसर्च करी और देखा तो वर्मी कंपोस्ट हमें सबसे बढ़िया लगा। यह है कि इसमें प्रोसेस होने में 2 से 3 महीने खाद बनने में लगते हैं। लेकिन जो हम अपना गोबर डालते हैं खेत में, तो उनका बिल्कुल सड़ा हुआ नहीं होता है। तो वो नुकसान फंगस, उसमें फंगस आती है। तो उसको सड़ाने के लिए हमने फिर देखा तो केचुआ जो खाद है वो सबसे बढ़िया है। इसमें 2 से 3 महीने प्रोसेस लगती है। 2 से 3 महीने में ऐसा होता है कि केचुआ हम इसको ठंडा करते हैं, गोबर को फिर डालते हैं, उसमें फिर केचुआ छोड़ते हैं। तो केचुआ हम उसको खाते हुए जो निकालते हैं वो हमारा एक तरह से खाद होता है। उसमें कम से कम 8 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारे ज़मीन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। फायदेमंद रहता है। जी। अच्छा सर, तो इसके अलावा आपने गोबर, आप घर का ही गोबर है या फिर आप किसी गौशाला से मंगवाते हो? नहीं, कुछ हमारा घर का रहता है और बाकी हम जो कम अगर कम पड़ता है हम गौशाला से बुलाते हैं। अच्छा, कम पड़ता है तो गौशाला से मंगवाते हैं। जी। तो अगर इसका कोई किसान साथी बिजनेस करे या कुछ काम करे, तो ऐसी कोई राय दोगे आप सर कि इसमें कुछ फ़ायदा है किसान साथियों का कि कुछ? बिल्कुल फ़ायदा है। ये आपको देख रेख समय समय से करनी रहती है। क्योंकि जो अपना मित्र कीट ये है जीवाणु, केचुए, इनमें नमी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, पानी समय समय देना रहता है। और अगर आपके पास घर का खाद है, गोबर है, तो हर किसान भाई को करना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं तो आप घर के लिए आपको करना ही चाहिए। अच्छा, ज़्यादा नहीं, अपने घर के लिए करना चाहिए। हर किसान साथी को करना चाहिए। ताकि उसमें क्या है कि आपको जो आपका अलग से जो व्यय लगता है अपना खाद लाने में, वो यहाँ पर आपको बचत हो जाती है खाद की। अच्छा, तो एक आइडिया दोगे कि 1 बीघे में या 10 बीघे में कितना खर्चा आता है अपने केमिकल का, जैसे कि यूरिया डीएपी लाते हैं, और ऑर्गेनिक का क्या फ़ायदा रहता है? एक आइडिया बताओगे आप? ऑर्गेनिक में जैसे क्या आपका घर का खाद है तो आपको 0 बजट है। आपको शुरू में एक बार केचुआ खरीदना रहता है। उसके बाद आपका घर का गोबर। तो केचुआ क्या है कि मल्टीप्लाई होता रहता है, 1 महीने 2 महीने में डबल हो जाता है वो। तो आपको केचुआ की सिर्फ एक बार खरीदना रहता है। और ज़रूरी नहीं आप पक्का निर्माण करें, आप नीचे भी कर सकते हैं, कबरनुमा बेड बना के भी कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक का जो HDB बेड आता है उस पर भी कर सकते हैं। उसका खर्चा 1800-2000 मार्केट में मिल जाता है बेड आराम से, और केचुआ मिल जाता है। सही बात है आपकी। तो आपने सर जैसे कि आपने ये जो आपने सीमेंट से और ये ईंटों से बनाया हुआ है, तो इससे आप वर्मी वॉश वगैरह कुछ भी इकट्ठा करते हो? एक बार बताओगे सर आप इसके बारे में भी कुछ? जी हाँ, हमारा मेन जो ये है RCC बनाने का यही मकसद था कि इसमें से जो वर्मी वॉश निकलता है वो अपने उसको लिक्विड फर्टिलाइज बोलते हैं। उसका क्या है कि वो भी सबसे ज़्यादा काम रहता है। जो अपना इसमें पानी देते हैं उनका केंचुओं का जो अर्क निकलता है, वो अर्क या तो स्प्रे में भी काम में लेते हैं और पानी के साथ देने डीचिंग में भी काम लेते हैं। ताकि उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपन केंचुओं का अर्क जो निकलता है वो सबसे ज़्यादा
फायदेमंद रहता है। फायदेमंद रहता है। जी तो एक बार साथियों को बताना कि अपन नीचे भी बना सकते हैं बेड ईंट से, कि अपन पक्का बना सकते हैं, या फिर अपन जो मार्केट से आता है 1800-2000 का जो बेड आता है वो भी कर सकते हैं। ये तीनों तरीके सही है कि अगर किसी किसान साथी के पास पैसे नहीं हो तो वो किस तरह से स्टार्ट करे इस चीज़ को आप? हाँ, अगर अपन इसको जीरो बजट में लेके चले तो कुछ नहीं, अपने पास हाँ पन्नी रहती है या त्रिपाल जो रहता है वो नीचे बिछाना है, अपना घर का गोबर उसको ठंडा करके डालना है कबरनुमा शेप में। उसके बाद हाँ मार्केट से आपको सिर्फ केचुआ खरीदना रहेगा शुरू स्टार्टिंग में, 1 या 2 किलो में आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुश्किल से 500-1000 रुपये का आपका खर्चा बैठेगा। मुश्किल से 500 हाँ, हजार। धीरे धीरे आप उसको आगे ले जा सकते हैं केचुआ, क्योंकि उसमें क्या है कि अपन हाँ केचुआ भी मल्टीप्लाई होता रहता है और आपका खाद भी तैयार होता रहता है। तो आप सर केंचुआ वगैरह मतलब कि जिसे को किसान साथी खरीदने आए आपके यहाँ पे केंचुए तो आप दे सकते हो? जी बराबर, हम 400 रुपये केजी केचुआ उपलब्ध कराते हैं, जिसमें केचुआ की मात्रा 1200 से 1500 रहती है। अच्छा, मतलब तो 1200 से 1500 केंचुए रहते हैं। जी अच्छा, तो सर एक बार ये बताना आपकी किस तरह से किसान साथी स्टार्ट करे, तो एक मतलब कि फर्स्ट से प्रोसेस बता दो। किसान साथियों, क्या होता है कि जो हमारा गोबर रहता है वो जितना तो ज़्यादा पुराना होना चाहिए और ना ज़्यादा ताज़ा होना चाहिए। मान के चलिए आप 15-20 से 60 दिन के अंदर अंदर का जो अपने पास गोबर रहता है उसको हम क्या करेंगे, पहले फैलाएंगे, ठंडा करेंगे पानी छिड़क के। उसके बाद उसको अपनी प्रोसेस में लगाएंगे। जैसे हमारे पास बेड है तो इस बेड में हम डालेंगे, फिर पानी देंगे, फिर थोड़ा डालेंगे, इसको धीरे धीरे करके भरेंगे। 10 दिन की प्रोसेस में इसको भरते हैं। उसके बाद इसमें पानी देते हैं और उसको बिल्कुल देखते हैं हाथ डाल के कि हाँ ठंडा हो गया। तो ठंडा होने के बाद हम उसमें केचुआ छोड़ते हैं। अगर सर 1-2 दिन का ही गोबर हम केचुए छोड़ दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, केचुआ मर जाएंगे। केचुआ मर जाएंगे। तो उसमें क्या है कि अपना गैस जो रहती है ना, मीथेन गैस, वो ज़्यादा गर्म हीट करती है, तो वो हीट में केचुआ रह नहीं पाते हैं। तो सर अगर गोबर डालते हैं तो वो कितने दिन बाद अपन केचुआ डाले, कितने दिन तक पानी डालना पड़ता है? देखो अपन उसमें हाथ लगा के देख सकते हैं कि हाँ ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद उसमें छोड़ सकते हैं। अच्छा, हाथ लगा के मतलब कि तो एक प्रोसेस रहती होगी 3-4 दिन की? हाँ, जैसे कि अपन डालते हैं इसमें, तो डालने में क्या होता है कि धीरे धीरे हम उसको बनाते हैं। बना के उसमें फिर पानी देते हैं। पानी देने में अगर ठंडा मिलेगा तो ठंडा होने के बाद अपन उसमें देख लेते हैं कि उसमें थोड़ा सा खोद के कि हाँ ये ठंडा हो गया है, तो उसमें हम केचुआ छोड़ते हैं फिर। तो एक मतलब कितने दिन बाद नहीं? लगभग 5 से 10 दिन की प्रोसेस रहती है। अच्छा, तो इतने वो मीथेन गैस निकल जाती है तो वो केचुआ नहीं मरता केचुआ है? नहीं मरेगा। अच्छा सर, तो सर आपका कितना दिन में एक बेड तैयार हो जाता है ये? वो अकॉर्डिंग केचुआ के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने केचुआ छोड़ रहे हैं। जैसे कि हमारा जो बेड है, हम इसमें 15 से 20 किलो केचुआ छोड़ते हैं, तो 2 से 2.5 महीने में हमारा ये बेड तैयार होता है। अच्छा, 15-20 किलो केंचुए होते हैं। हाँ, तो कितने साइज का बेड है ये 20 बाय 2.5 साइज इसकी। 20 बाई 2.5 का है। 2.5 फीट चौड़ाई है और 20 फीट इसकी लंबाई। 20 फीट लंबाई और 2.5 फीट चौड़ा है ये बेड। और इसमें अगर 15 किलो केंचुए होंगे तो 2.5 महीने में मतलब परिपूर्ण तैयार हो जाएंगे। परिपूर्ण तैयार तो कितने बैग निकलते हैं मतलब हमारा वैसे मान के चलो कि 1200 से 1500 एक साल का टर्नओवर है बेग का। 1200 से 1500 एक 2.5 महीने में एक बेड से कितना बैग निकलता है? 2.5 महीने में आप ये मान के चलो इसमें से लगभग 10 क्विंटल 10 कुंटल आराम से निकल जाएगा। 10 कुंटल जी। अच्छा, 10 कुंटल। तो आप ये क्या रेट में बेचते हो खाद? 10 रुपये केजी, 40 केजी का बैग है, 400 रुपये 400 रुपये में सेल करते हैं। 40, अच्छा 10 रुपये किलो। अच्छा, तो ये छोटे बैग वगैरह भी ये करते हो कि बड़े बैग ही करते हो सर? अभी तो क्या अपना क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र, तो यहाँ पे किसानों के लिए ज़्यादा ये रहता है, तो इसलिए हम बड़े बैग ही करते हैं। सही बात। और सिटी में जो जाता है हमारा 5 किलो और 2 किलो में भी पैकिंग रहती है। और सिटी के लिए स्पेशल उसमें कुछ हम और मिलाते हैं, नीम खली वगैरह मिला के देते हैं। नीम खली वगैरह मिल। तो एक प्रोसेस बताओगे कि एक बेड का खर्चा कितना आता है और उसकी इनकम क्या होती है एक बेड की? एक बेड की खर्चा, अगर घर का गोबर है तो आपको खर्चा तो गोबर है घर का है तो नी के बराबर है। सही बात है। आप कमर्शियल अब लाते हैं तो कुछ भी मान के चलो आपकी 2 से 3 हज़ार रुपये का एक बेड का खर्चा है। केचुआ आपके पास है तो हाँ, और उसके नेट प्रॉफिट आप निकल जाती है कुछ भी 8 से 10 हज़ार आसपास आप इनकम कर सकते हो। एक बेड से 8 से 10 हज़ार इनकम कर सकते हो बराबर। एक बेड से 2.5 महीने में या एक साल में फिर? हाँ, ये प्योर वर्मी कंपोस्ट है। इसमें अगर केचुआ की मात्रा डबल हुई है तो केचुआ आप सेल करेंगे, उसका अलग से ही है। वर्मी वाश हम देते हैं 50 रुपये लीटर। मतलब एक बेड से 2.5 महीने में आप कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हो। इतने बैग निकल जाते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि इन्होंने वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रखा है और ये ट्राइकोडर्मा वगैरह मिलाते हैं इसमें, तो कि
किसान साथियों को कोई दिक्कत नहीं आए खरीदने में, और ख़रीदते हैं तो अब हम खेत में डालते हैं तो ट्राइकोडर्मा क्या करता है कि इसके फंगस वगैरह नहीं लगती है। कौन से भी फसल में मतलब डालें तो सर इसमें 1 बीघे में कितना पड़ता होगा, एक आइडिया दियोगे एकड़ के हिसाब से, बीघे के हिसाब से? लहसुन में अगर जाता है तो 5 से 6 बैग हम उसको सजेस्ट करते हैं कि 5 से 6 बैग डालिए। तो कितने एकड़ में डालना पड़ता है? 5 से 6? 1 बीघे में। 1 बीघे में 5 से 6? 6 बैग। 5 से 6 मतलब कि बैग? जी 40 kg का एक बैग रहता है। हाँ 5 से 6 बैग डालते हैं। तो 1 एकड़ में कितना, 2.5 बीघे होता है या कितना होता है? 1 बीघा में एक बीघा ही होता है ना। 1 एकड़ में 1.25 बीघा अपन मानते हैं। 1.25 बीघा में? अच्छा, अपने इधर 1.25 बीघा मानते। साथियों आपने देखा होगी कि इस वीडियो में के माध्यम से वासुदेव जी जो धाकड़ है, इन्होंने यहाँ पे अपने कुएं पे ही तैयार कर रखा है बेड, और ये गौशाला से भी खरीदते हैं गोबर, और यहाँ अपने इनके जो घर पे पशु पाल रखे हैं इन्होंने, वहाँ से भी गोबर लाते हैं। तो इनका यही कहना है कि अपन केमिकल का यूज़ ना करें, बिल्कुल खेत में अपन जैविक का ही प्रयोग करें, ताकि आने वाले समय में कोई भी अपने को दिक्कत ना आए। कि बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि यूरिया डीएपी डालते हैं तो केमिकल के, इन्होंने बताया है कि आप इससे बिजनेस भी कर सकते हैं, और कुछ अलग तरीके से भी अपन बिजनेस भी कर सकते हैं, अपने खेत में भी डाल सकते। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल की घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। जय हिंद, जय भारत।